पान का खेती हम लोग जो बरेजा में करते हैं, बरेजा में करने के बाद इसको ये पौधा को जिसको ज़मीन में लगाते हैं, इसको हम लोग बेल बोलते हैं। इसको 1 पोर 2 पोर 3 पोर 4 पोर भी काट के रोपते हैं और समूचा भी रोप देते हैं। तो इसको रोपने के बाद 1 महीना तक ज़मीन पर ये लेटा रहता है। घर से उसको झाँका जाता है, दिन में 3 बार उसमें पानी दिया जाता है। उसके बाद इसको 1 महीना पूरने के बाद इसको सरकंडे पर इसको खड़ा किया जाता है पौधे को। तो इसमें पौधे को समूचा भी रोप देते हैं। इसको 2 पत्ता 3 पत्ता डांट समेत काट करके ज़मीन में रोपते हैं। तो रोपने के बाद ये सरकंडा जो लगा दिए हैं, इसमें पूरे विकसित होता है। सरकंडा लगाने के बाद सरकंडा पर ऊपर चढ़ता है। हाँ, ऊपर चढ़ता है और ये पूरे विकसित होता है। कैसे चढ़ता है? इसमें पतला सा खर के लेकर के धागा, इसको साबे बोला जाता है। इसको चुटकी से रगड़ करके इसको बांधा जाता है। चुटकी से रगड़ करके इसको बांधा जाता है। चुटकी से रगड़ के इसको बांधा जाता है। इसी सहारे ये सरकंडा पर ये ऊपर चढ़ता है। पान तोड़ने के लिए या बेल को काटने के लिए हम लोग नहा का उपयोग करते हैं, जिसे अंगूठा में पहना जाता है। और इस तरह से हम लोग पान को तोड़ते हैं या बेल को काटते हैं। आनंद चौरसिया आज आपको यह बताने जा रहा हूँ कि घर पर हम पान के बेल से पान का पौधा कैसे उगा सकते हैं। और देखिए, आज का यह जो है वीडियो काफी रोचक होने जा रहा है और जानकारी से भरपूर, इसीलिए अपने अपने मोबाइल से चिपक जाइए, अलग नहीं होइएगा। यह पान का बेल है, जिसे कि हमारे पड़ोसी गांव के एक पान किसान ने उपहार के तौर पर दिया है। और आइए, इसी बेल से हम आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। पान का यह बेल सूखे नहीं, मरे नहीं, इसके लिए हमने इसको पॉलीथीन के अंदर पानी स्प्रे करके रखा था। पान के जिस बेल से आप पान का पौधा तैयार करने जा रहे हैं, वह काफी स्वस्थ होना चाहिए, निरोग होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, और तभी आप उससे भविष्य में एक अच्छे पौधा की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि पान का बेल है क्या। पान का जो मातृ पौधा है, उससे रोपण के लिए पान के जिस पार्ट को, पौधा के जिस पार्ट को हम काट करके अलग करते हैं, वही भाग बेल कहलाता है। और इसी बेल से अपने इच्छा अनुसार 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना या कभी कभी पूरा बेल ही पौधा तैयार करने के लिए हम लोग रोपण कर देते हैं। तो यही पान का बेल है, जिससे हमें नया पौधा तैयार करना है, इसके वर्धी प्रजनन के द्वारा। और आइए देखते हैं कि कैसे पान का नया पौधा हम तैयार कर रहे हैं। पान कम गहराई की नकदी बहुवार्षिक फसल है, जिसकी खेती बरेजा में की जाती है। और बरेजा में इसको बड़ा ही सहेज कर, संभाल कर उगाया जाता है और इसके पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाता है। पान के पौधा का जो रोपण किया जाता है, अर्थात पान का जो पौधा हम नया तैयार करते हैं, पान के बेल के कटिंग के द्वारा, और इसी कटिंग को लगाकर हम नया पौधा प्राप्त करेंगे। पान के बेल को हम 1 पान के रूप के लिए 2 पान या 3 पान के रूप में कटिंग कर, या कभी कभी पूरा बेल के का ही रोपनी करते हैं। बेल के इस भाग को 3 पान के रूप में अलग किया गया है। अब देखिए 1 पान के रूप में कैसे अलग करते हैं। यह पर्व संधि हो गया, बीच की जगह को पर्व कहते हैं। नोड और बीच का जगह इंटरनोड। कभी भी कटिंग करते समय नोड पर से या पर्व संधि पर से कटाई नहीं करनी चाहिए। जब भी हम कटाई करते हैं, कहाँ से करते हैं? इंटरनोड, जिसको कि हम लोग पर्व कहते हैं। इंटरनोड के ठीक बीच में हम लोग तेज ब्लेड से या तेज चाकू से कटिंग करते हैं। और यह चाकू या ब्लेड जो है, स्टेरलाइज किया होना चाहिए, जीवाणु रहित, जर्म रहित बनाया हुआ होना चाहिए। पान के बेल को हम एक एक पान वाले पार्ट में अलग कर रहे हैं। देखिए इस तरह से।
पान के बेल में जब कटिंग करते समय ऊपर 5 या 6 पत्ती बच जाए तो उस भाग को पुनः कटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर का भाग काफी कोमल होता है और हम चाहते हैं कि इस पूरे हिस्सा की रोपनी की जाए। और इसे रोपने के लिए मात्र नीचे का एक पान हम लोग क्या करते हैं, तोड़ करके डिअटैच करके हटा देते हैं। पान की फसल कम गहराई की फसल है, अतः इसके लिए हमने उथले गमले का उपयोग किया है, अर्थात कम गहराई वाले पॉट का प्रयोग कर रहे हैं। या रोपने से पहले हम इसके मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। आइए देखते हैं। यही सब पान का कटिंग है और यह पान का जो है ऊपरी भाग है, बेल का ऊपरी भाग है। आइए देखते हैं। यह पान का जो है स्टेम हो गया, या पर्व संधि हो गया, पर्व संधि हो गया, बीच का जगह जो है पर्व कहलाता है। और लीफ और स्टेम के बीच से नया पान का ब्रांच निकलेगा और वही डेवलप होकर के नया पौधा के रूप में विकसित हो जाएगा। पान के कटिंग को देखते हैं। यह पान का पत्ता हो गया। पत्ता के नीचे लंबा पिटियोल या डंठल होता है। पत्ती का चौड़ा भाग लेमिना या ब्लेड कहलाता है। पत्ती का शीर्ष एपेक्स कहलाता है जो नुकीला होता है और पत्ती के ठीक बीच में मिड रिब होता है, मध्य सिरा होता है। मध्य सिरा पान के पत्ती को 2 बराबर सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करता है। पान के पत्ती में हम रेटिकुलेट वेंशन या जालिका रूपी विन्यास देखते हैं। रोपनी के लिए हमने गमला में 3 भाग गार्डन सॉइल और 1 भाग उसमें बालू मिलाया है। बालू मिलाने से मिट्टी जो है ज्यादा पोरस हो जाती है, छिद्रित हो जाती है, जिससे कि जल जमाव नहीं होता। पान के लिए ज्यादा दिनों तक जल जमाव काफी खतरनाक साबित होता है पौधा के सेहत के लिए और पान का पौधा सूखने लगता है। इसीलिए हमने इसमें थोड़ा बालू मिला दिया है। गमला के नीचे छिद्र होना चाहिए और नहीं है तो नीचे का पेंडा टूटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले हम एक पन्ना दिखाने जा रहे हैं। मात्र एक नोड होता है, पर्व संधि होता है, जिससे कि पान का पत्ता जुड़ा होता है। और इस पत्ता की रोपाई हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। गमला में एक होल या छिद्र बनाते हैं मिट्टी में और इसके रूट के पोर्शन तक मिट्टी में इसको दबा देते हैं इस तरह से। इस तरह से हम और पौधे की भी और भी कटिंग की रोपनी करते हैं। अब हम 2 पन्ना पान की रोपनी करके दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर हम 3 गांठ देख रहे हैं। तो 2 पन्ना पान की रोपनी करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पर्व संधि को मिट्टी में दबा देंगे। जब भी पान की रोपनी की जाती है तो पान की रोपनी के बाद इसके ऊपर सरकंडा का पत्ता डाल दिया जाता है और उसके ऊपर फव्वारा विधि से सिंचाई की जाती है। लेकिन हम यहाँ वैसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फव्वारा विधि से हम सिंचाई कर सकते हैं इसको। तो पान का पत्ता सूखे नहीं, इसके लिए दिन में कम से कम 5 बार पान के पौधा की या पान के कटिंग की हम फव्वारा विधि से सिंचाई कर देते हैं, इसको सींच देते हैं। अब आपका
कि किस मौसम में करें। तो इसके लिए सावन भादों का महीना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि हवा में पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होती है और मिट्टी में भी नमी बनी रहती है। इसके बाद इसे अंधेरा रूप में कम से कम 3 दिनों तक रखते हैं, ताकि इसके पत्ते के सतह से अत्यधिक मात्रा में बाष्पोत्सर्जन न हो और पत्ता सूखे नहीं। आइए अब देखिए कि वैसा पान के बेल का भाग जिसमें कि कम से कम 5 पत्ता निकला हुआ है, उसकी रोपनी हम कैसे करते हैं। जब बेल के कटिंग की ऊपरी भाग की रोपनी की जाती है, जिसको जमीन के साथ करीब 5 डिग्री के एंगल पर रोपा जाता है, लेकिन हम गमला में रोपने जा रहे हैं तो इसको करीब 60 डिग्री के एंगल पर हमने रोपाई की है। के पौधा को एक पॉलीथीन से ढक देते हैं। पौधा है जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स विधि से उगा सकते हैं, लेकिन पान के पौधा को हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम से नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि पान का पौधा जो है काफ़ी अधिक पानी बर्दाश्त नहीं करता है। दिन पहले हमने यह पान का पौधा लगाया है कटिंग को, और देखिए इसका जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवेट हो गया है, और यह जो है पत्ती के एक्जिल से नया ब्रांच जो है आगे की तरफ ऊपर बढ़ने लगा है। पान करते समय हमने क्या किया था, इस पत्ती को ढका नहीं था, जिस कारण से ये देखिए हीट का इफेक्ट। पान की रोपनी हो और आप पान ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम आपको ले चलते हैं अब पान दुकान पर। पान का रस काफ़ी अधिक मेडिसिनियल वैल्यू वाला है। यह काम उत्तेजना को बढ़ाता है, शरीर में स्फूर्ति लाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और मस्ती लाता है। तो आइए पान खाइए और मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नाम, गला, सिर एवं गर्दन रोग विशेषज्ञ ये ऐसे क्लिनिक शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स मछली भवन के पीछे सदर अस्पताल के पास खगड़िया, जहाँ पर प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अत्याधुनिक तरीके से जांच एवं ऑपरेशन की सुविधा।
अपना अपना भारत मान्यता तुरंत चालू करवा